नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहून्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावा वावाय सर्वभावान्तरचे। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, आचार्य कुन कुन स्वामी के पेट में बैठ करके अमृतचंद स्वामी ने टीका की है, अर्थात उनका मर्म निकाला। और अमृतचंद स्वामी के पेट में बैठ करके बनारसी दास जी ने नाटक समय साल लिखा। पेट में बैठे बिना लिख नहीं सकते। आज की तारीख में भी आग्रह होता है, आग्रह, क्या शुद्धात्मा शुद्धात्मा भगवान आत्मा, मंगलाचरण लिख रहे हो और लिख क्या रहे हो। कई लोगों को ऐसा लग सकता है, अरे यहाँ तो सिद्ध भगवान की स्तुति है। अर्थ करते हुए लिखा भी है, सिद्ध भगवान, अगले छंद के लिए सिद्ध भगवान की स्तुति करते हुए, प्रभु सिद्ध भगवान ये तो तुम्हें समझाने के लिए है। शुद्ध परिणति से परिणत आत्मा को तुम सिद्ध कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति ही शोभा है, निर्मल परिणति ही शोभा है, वह ज्ञान ही शोभा है जिसमें ज्ञायक दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, ज्ञान में गे झलकते हैं तुम्हें गेयों की महिमा आ जाती है, बस ये मिथ्यात्व है। और ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञान में गे झलके, ये तो ज्ञायक की महिमा थी। क्या कह गए? ज्ञान में गे झलके तुम्हें गेयों की महिमा आ गई, ये मिथ्यात्व है। और ज्ञान में गे झलके, ये तो ज्ञायक की महिमा थी। चमत्कार तो इधर का था, तो तुम्हें ज्ञायक की महिमा नहीं आती है। आहा, धन है सारे विश्व के गेयों को जानने पर भी, लोकालोक को जानने पर भी, शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान। अभी भी तुम्हारी नजर बाहर हो तो उधर देख लो, हम क्या कह रहे लेकिन हम एक बात कह रहे, यदि वहां कार्य है तो कारण यहाँ है। उनका कारण भी ऐसा ही था जैसा मेरा है। जैन शासन में एक नियम है, न्याय में एक नियम, न्याय में कार्य की प्रशंसा हो तो कारण की महिमा करना। क्या बोला? कार्य की महिमा की जाए, आगम में कार्य की महिमा की जाएगी, कार्य की पूजा की जाएगी। कार्य की पूजा माने कार्य परमात्मा, कार्य परमात्मा, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान की कार्य परमात्मा है, इनकी पूजा की जाएगी आगम में। तो न्याय शास्त्र ने कहा, जहां जहां आगम में कार्य की महिमा की जाए, वहां वहां कारण की महिमा देखने वाले सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। वहीं वहीं हो, वहीं वहीं आगम में ही, मंदिर में ही, पूजा करते समय ही।
फिर से बोलो, मंदिर में पूजा करते समय कार्य की महिमा करोगे, कार्य परमात्मा की महिमा करोगे, अरहंत सिद्ध की महिमा करोगे, और उसी समय कार्य कार्य हुआ कैसे? बहुत सरल दृष्टांत, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा का बहुत सरल दृष्टांत। बोलो भाई, दूध मीठा है, खीर मीठी है, गुलाब जामुन मीठा है, रसगुल्ला मीठा है, इसमें महिमा किसकी है? शक्कर की। कारण, कारण पे कैसे पहुंच गए तुम? कारण पे कैसे पहुंच गए? भैया बढ़िया गुलाब जामुन बनाओ, और बना देंगे, सामान लाओ, कारण याद आया, कारण, कारण लाओ, बताओ क्या क्या लाना पड़ेगा? अब हमने आपको शक्कर नहीं दी, शक्कर नहीं दी, बनाओ गुलाब जामुन, शक्कर नहीं दी, बोलो बनाओ, भैया कारण तो लाओ। समझ गए? जिन्हें कार्य अच्छा चाहिए हो उन्हें कारण अच्छा देखना चाहिए, कारण अच्छा करना नहीं कह रहे। क्या कह रहे, समझ में आया कुछ? जिन्हें, हाँ बोलो, जिन्हें कार्य अच्छा चाहिए हो उन्हें कारण अच्छा देखना चाहिए। अब इसी को व्यवहार में कहते हैं कारण अच्छा करना चाहिए। व्यवहार में कारण अच्छा करना है। क्या मालूम क्या लिखा है टीका में? भगवान आत्मा कैसा है जो मुक्ति के कारण का भी कारण है। क्या लिखा है? जो मुक्ति के कारण का भी कारण। सुना याद नहीं है? पंडित साहब ने लिया था रामायण में। आत्मा कैसा है, ध्रुव कैसा है, गायक कैसा है, ये भगवान आत्मा कैसा है, ये कारण का भी कारण है। पंडित साहब ने खुलासा किया, मुक्ति का कारण रत्नत्र है और रत्नत्र का कारण शुद्ध आत्मा है, निजात्मा है, मेरा परमात्मा। हाँ बताओ भैया, कारण का भी कारण, रत्नत्र के बिना मोक्ष नहीं होता और मेरी महिमा के बिना रत्नत्र नहीं होती। कई बार ऐसे कहते नहीं, भैया ये तो इनके बाप के भी बाप हैं, है ना? किसी प्रसंग में कोई घटना होती है ना, कोई विशेषज्ञ होते ना, विशेषज्ञ, भैया ये विशेषज्ञ हैं, भैया ये विशेषज्ञ बाप के बाप हैं। टोडरमल जी की महिमा क्यों आती है? महिमा क्यों आती है टोडरमल जी की? भैया ये पंडितों के बाप हैं, पंडितों के भी पंडित है। ऐसे यहाँ पर भगवान आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, मेरी महिमा कैसी है? बोलो मेरी महिमा कैसी है? जो मुक्ति के कारण का भी कारण है। मुक्ति के कारण का भी कारण है। याद रखना, जिंदगी में भगवान बन जाओगे। इतना ट्रिक है, ट्रिक। इसमें एक शब्द आएगा बहुत बढ़िया, जो जाने ये पैच को। इसमें लाइन शब्द आया, जो जाने या पैंच को, पैंच पैंच रह। लोगों को लगता है मोक्ष जाना विश्व में सबसे कठिन है, तो इसका मार्ग भी बहुत कठिन होगा, इतनी आसानी से थोड़ी होगा। बुंदेलखंड में एक शब्द कहती हूँ, बाग के क्या कहावत मुहावरा क्या कहलाता है, तो भाई जो समझो, ये कहती हाउ लई जवान तलुआ से दे हमारी, यहाँ से कहीं मोक्ष हो? मोक्ष तो खूब पेरने पड़त, खूब हंस हंस के पाप करे। पहले हमने सुना पहले बुंदेलखंड में, भैया हंस हंस के पाप करो तो रो रो के तो काट नहीं पड़ेंगे, तभी तो मोक्ष होगा। कैसे मोक्ष कैसे होगा? बोलो, हंस हंस के विषय भोग करे, रो रो के कटेंगे वे तो? नहीं नहीं प्रभु, हंस हंस के ही करम बांधे हैं और हंस हंस के ही कटत। इसका नाम वेद विज्ञान है। अभी बताएंगे वेद विज्ञान, छंद लेंगे अभी आज, बड़ा सुंदर छंद है। वापस, शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान सार पदारथ कितने आत्मा सकल पदारथ जान। ये ट्रांसलेशन हुआ है नमा समय सार, समय का सार, समय का सार नीचे छंद दिया है फुटनोट में। अब एक छंद छोड़ रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। एक एक छंद दूंगा तो मैं फिर जो बहुत सारे छंद लेने ना वो नहीं ले पाऊंगा।
इसलिए मैंने बहुत छोड़ दिए। जो अपनी दुति आप विराजत, जो अपनी दुति 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 दुति, माणिक हीरा अपनी दुति आप विराजत, जो शक्कर अपनी मिठास आप विराजत। आप विराजत माने कोई ने लाके विराजमान नहीं करी मां में, कोई ने हीरे को प्रभुता नहीं दी, वो खुद अपनी प्रभुता आप विराजत। कैसी बढ़िया है। जो है परधान पदारथ नामी, चेतन अंक सदा निकलंक, महासुख सागर को बेसरामी। ऐसे गाओ और ढोलो। पढ़ लेना, मैं छोड़ रहा हूँ ना, बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, खुद ही कह के छोड़ रहा हूँ। लेकिन वो इतना मस्त है कि मैं उसमें मस्त हो गया तो फिर इसी क्षण पे अटके ही गाड़ी। लेकिन एक क्षण ले रहा हूं मैं, अनंत धर्मनस तत्वम का ट्रांसलेशन देख लेना, जहां भी जैसा मिल जाए। पर परिणति हेतु और मोह नाम, ये सब इसके अर्थ होने वाले हैं इसमें। बहुत सुंदर छंद है, बस मैं छंद गाता हूं, देखो कितना सुंदर है, ध्यान से सुनना भैया। जैन शासन का मूल प्राण है अपनी महिमा, आगम का प्रमाण प्राण है देव शास्त्र गुरु की महिमा। आगम का प्राण देव शास्त्र गुरु की महिमा, अध्यात्म का प्राण अपनी महिमा। देखो इसी में लिखा है, होने चैती हूं काल शुद्ध चेतनमय मूर्ति। मैं अलग छंद से पढ़ रहा हूं, फिर से, हाँ फिर से पढ़ेंगे। हो निश्चयति हूँ काल शुद्ध चेतनमय मूर्ति, निश्चय तिहु काल तिहु काल तिहु काल। कितने बजे तक की कक्षा भाई? 9 बजे तक, सब 8 से 9 ना, कहाँ 45 मिनट गिरे, इसीलिए मैं भूलना गया, पूछना भूल गया था। फिर से क्या कहा? तिहु काल, तिहु काल, तिहु काल का मतलब बोलो, भविष्य में मैं शुद्ध होऊंगा, ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन तिहु काल का मतलब तो भूतकाल भी होता है, तिहु काल में तो भूतकाल भी होता है। भजन दे रहा हूं भूतकाल, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है भैया भूतकाल में तो हम बहुत दुचे पिटे आए, बहुत पिटा के आए, और 12 भावनाओं में इसका बड़ा वर्णन मिल जाएगा दुचने पिटने का। कभी छेदा गया, कभी भेदा गया, कभी रोंदा गया, कभी छौंका गया, घसीटा गया, पीटा गया, है सब। नैन सुखदास जी के 12 भावनाएं खूब। कभी दिया किसी ने झोंक, भाड़ में झोंक, सब्जी में छौंक, सब लिखा है उसमें, पढ़ने आप क्या कह रहे हैं। देखो, होने से तिहु काल शुद्ध चेतनमय मूर्ति, पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फुरति। सुनना इसको, हो निश्चय तिहु काल, मैं तीनों काल, मैं सिद्धालय में जाऊंगा तब तिहु काल शुद्ध, मैं भविष्य शुद्ध हुआ। मैं वर्तमान में सम्यक दृष्टि ज्ञान चरित्र धारण करूंगा तो वर्तमान में शुद्ध होऊंगा, और सिद्धालय जाऊंगा तो भविष्य में शुद्ध होऊंगा। लेकिन तिहु काल तो जी तो भूतकाल भी है। बोले भूतकाल, बोलो तुम्हें अपने भूतकाल पर कौन कौन को गर्व है? जल्दी बोलो, भूतकाल पर किस किस को गर्व है? कहा बताएं पंडित जी, हमरो भूत हमारी कहा कैसे कैसे कुकर्म एक अंधी से निकले, पहली ढाल पढ़ लो पंडित जी, हमारी कथा पूरी वही में लिखी है, पहली ढाल। लेकिन यहाँ तो लेकर तिहु काल, भाई इसमें भजन देना है। भूतकाल, ओहो सुनना ध्यान से, भूतकाल में भी जिनको अपनी सत्ता पर गर्व होता है उनका नाम सम्यक दर्शन। भूतकाल तो साहब बड़ा गंदा इतिहास से भरा पड़ा है, सबके दिमाग में ऐसा ठसा है बिल्कुल। अभी भी इतना बढ़िया पढ़ लिख करके भी प्रसन्न नहीं हो पाते। का अब आपको क्या बताएं, बस यहाँ से शुरू होगी, आपको क्या बताएं।
आप हमें कुछ मत बताओ, हम आपको बता रहे, वो देखो। हम एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से, बिल्कुल भूतकाल की गंदगी दूर करना है और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि त्रैकालिक अनुभूति, त्रैकालिक श्रद्धा, त्रैकालिक विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। अधूरा विज्ञान है आपका। ऐसे बैठ जाओ और एक आत्मा का डिजाइन बना लो सिद्ध वाला, और जरा मेडिटेशन सेंटर में बैठ जाओ, लाइट बंद, और सामने से बढ़िया हरा नीला पीला सफेद भगवान आत्मा दिख रहा है वहां, और बढ़िया कूल कूल और म्यूजिक भजन, और फिर वहां चलता है म्यूजिक के साथ शुद्ध चिद्रूपो हम। आ मजा आ गया, मजा आ गया कि विषय सेवन करके आए। विषय सेवन किया है, मजा नहीं आया। ऐसी अनुभूति का नाम अनुभूति नहीं है। पढ़ करके, सुन करके, विचार करके जो अनुभूति है वो अनुभूति नहीं है। तुझे अपने भूतकाल पर गरिमा होती है, आनंद आता है। सब भूतकाल में कैसे आनंद हो सकता है? पहले तो हमने, तो मैं उसका दृष्टांत देता हूँ, बहुत मस्त, सम्यक दर्शन करने के लिए बहुत जोरदार है। बोलो भाई, भूतकाल के कारण कोई वर्तमान में हीरा गटर में पड़ा छोड़ सकता है? क्योंकि 100 साल से गटर में पड़ा है हीरा, 100 करोड़ का, 100 करोड़ का हीरा गटर में पड़ा है। पड़ा है कह रहा हूं, पड़ा है। बोलो, उठाओगे कि छोड़ोगे? अच्छा, रो के उठाओगे कि हंस के उठाओगे? हंस के क्यों उठाओगे? प्रश्न ये है, हंस के क्यों उठाओगे? पहले तो जम के रो, हे भगवान कैसे कर्म को उदय, 100 साल से गटर में पड़ो विचारो हीरा, कोई ने देखो नहीं, 100 करोड़ को इनने पटको, उनने भूल गए, अरे भगवान, अरे भगवान। रो पहले। कितनी देर रोएंगे? बोलो, 100 करोड़ का हीरा और गटर में पड़ा है 100 साल से। बोलो बोलो, हंस के उठाओगे कि रो के? हैं? बोलो, उठाओगे? कब उठाओगे? कितनी देर लगाओगे? बोलो। अब आप बता सकते हो? ये प्रसन्नता काय के बल पर आ रही है कि 100 साल का इतिहास भी ये बता रहा है कि हीरा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कुछ नहीं बदला। फॉरेन मैटर कांट एंटर्ड, घुस नहीं सकता। ऐसे ही मेरे त्रैकालिक स्वभाव में, मेरे ध्रुव स्वभाव में, मेरे आत्मिक सत्ता में, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पर द्रव्य प्रवेश नहीं कर पाया, प्रवेश नहीं कर पाया। गटर की गंदगी करोड़ों कुंटलों टन थी वहां, टन। और क्या कहलाता? सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में बहुत मल था, बहुत दुर्गंधी था, उसकी पर्याय बहुत गंदी थी। लेकिन कमाल की बात है कि उसके अंदर जो हीरा पड़ा था ना 100 करोड़ का, उस सबके बीच में रह करके भी मृत्यु काल, उस समय भी बिल्कुल पवित्र था। बताओ, उस हीरे को निकाल के बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा? 100 करोड़ में। 100 साल से गटर में पड़ा था। देखो बच्चा, देखो इतना सब बच्चा कह रहा है, बोलो इतना सब बच्चा, इस 100 करोड़ के हीरा को कहा बिगड़ा? द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। ये वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान माने भेद विचार नहीं, अपनी महिमा आना, अपनी महिमा आना, ये वेद विज्ञान का फल है। वेद विज्ञान के लिए कल विचार नहीं हो, भेदों का विचार नहीं, निर्णय करने के लिए भेद का विचार है, और महिमा करने के लिए विचार नहीं है, अवेद महिमा है। कल रात को दृष्टांत दिया था, आनंद निर्विकल्प होता है। विकल्प तोड़ के आनंद नहीं होता, आनंद में विकल्प टूटता है। कल रात को बताया था, विकल्प तोड़कर आनंद नहीं होता, आनंद होने पर विकल्प टूटता है। कल दृष्टांत दिए थे, याद होंगे 2-3। हाँ, फिर से। हो निश्चय हूँ काल शुद्ध चेतन मय मोरदी। हो निश्चय, निश्चय माने अच्छा। अब जी एक टायर पंचर हो जाता है, निश्चय पढ़ते से
निश्चय पढ़ते थे टायर पंचर। अच्छा अच्छा, वो निश्चय से, निश्चय से। अरे निश्चय माने टायर पंचर मत करो। निश्चय का मतलब समझती हो? जैसा है वैसा कहने का नाम निश्चय है। इसका मतलब निश्चय नहीं, अब हटा दे, मैं सचमुच प्रकाश शुद्ध हूं। वो जैसे 100 करोड़ का हीरा 100 साल से गटर में पड़ा था तो भी उसमें कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे अनादिकाल से मेरी पर्याय में मोह राग द्वेष ये वो तुम्हारे जितने कर्म, रोना गाना हंसना जो कुछ था वह सब उसने मुझे छुआ नहीं है। बोलते इसको बोलते राग ने मुझे मेरी सत्ता को छुआ नहीं। पंडित साहब ने क्या बढ़िया लिखी है लाइन, कर्म रागादि भी रहते बाहर, रागादि भी हो, कर्मों की तुम्हें इतनी टेंशन नहीं है और देह की भी नहीं है। भी कह के देह ले ली, नो कर्म, भी कह के नो कर्म ले लिया, लेकिन तुम्हें मूल टेंशन है साहब मोह तो बहुत खतरनाक है, राग बहुत खतरनाक है, कैसी ऐसी वासना है, खावे की कमावे की या की वाह की, कहा बताएं पंडित जी, ऐसे ऐसे भाव हो जाते कि शर्म आत। हम इसलिए तो कह रहे शर्म मत खाओ, भिन्न देखो। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? क्यों? अब फिर से देखो, पर्याय है ना, पर्याय। वो कीचड़ तो बाहर बाहर थी, हीरा को तो नहीं छुआ, यहां से पर्याय त्रिकाली ध्रुव को छू नहीं पाती। छू नहीं पाती माने प्रभावित नहीं कर पाती। मोह राग देश त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को छू नहीं पाते। जरा ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है ये लाइन पकड़ कि हमें पर्याय में टेंशन है और पर्याय की टेंशन ध्रुव में नहीं है। बहुत सरल दृष्टांत दूं, क्यों बेटे? केला खाया? केला कैसा होता है? मीठा। एक केला ले आओ हमारे सामने, इन्हें खिलाओ, छिलका सहित खाने पड़ेगा। खाए केला तो छिलका सहित हो जाए, केला तो छिलका सहित होता है। आम खाते हो? आम कैसा होता है? मीठा, छिलका सहित खाओ। तुम कैसी गजब हो, आम कहते ही तुम्हें छिलका नहीं दिखता, केला कहते से तुम्हें छिलका नहीं दिखता, पपीता कहते से छिलका नहीं दिखता, और आत्मा कहने पर तुम पर्याय देखते हो। क्या कमाल हो गया। जब वहां तुम भिन्न देख के आनंद कर सकते हो, मजा कर सकते हो, अरे मजा आओ केला आ गया, ये केला खाएंगे। क्यों? तुमने नारियल खाया है? नारियल ब्राउन कलर वाला खाओ, कहो दांत टूट जाए। जब हम नारियल खाना कहते तो हमें वो नौकर्म, द्रव कर्म, नौकर्म, भाव कर्म न्यारे दिखाई देते। ऐसे ही आत्मा कहते थे प्रसन्न हो जाना चाहिए। ओहो मैं आत्मा होने चैती हूँ काल शुद्ध तन्मय मूर्ति, पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फूरति। विस्फूरित हो गई। क्या हो गई? जड़ता। जड़ता, जड़ता का मतलब समझोगे? ध्यान से सुनना, जड़ हो गया ये नहीं लिखा, जड़ता विस्फूरति। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा शरीर के साथ शरीर हो गया ये नहीं कहा, मैं भिन्न भिन्न नहीं, भेला। भिन्न भिन्न। आहा, मैं राग के साथ हूं लेकिन रागी नहीं हुआ, कर्म के साथ हुआ लेकिन कर्म वाला नहीं हुआ, शरीर के साथ हुआ लेकिन शरीर का शरीर रूप गटर में होने पर भी हीरा गटर रूप नहीं हुआ। ऐसा तुम्हारा भगवान, शुद्ध भगवान, अनादि अनंत। तुम तो भगवान बनाना चाहते हो ना, इसलिए टेंशन में हो। टेंशन में अब देखो, अब घर छोड़ने पड़ेगा, फिर बीवी बच्चा, अब मन की भी तो कचू है, थोड़ा खाने कमाने भी तो पड़ा, थोड़ा कर्तव्य भी तो है, अब ये सब छोड़ना थोड़ा कठिन है। ये कठिन कर लिया आपने। आपको भगवान, एक छंद सुनाता हूँ बढ़िया सुंदर, मैं जो कुछ कहूंगा उसमें सब आ जाएगा आपको। सुनो, भगवान तो बनते नहीं,
भगवान जन्म में भी नहीं। क्यों? भगवान का जन्म होता है कि बनते हैं? बनते हैं। हमने अभी क्या गाया था? भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्म में भी नहीं। ये क्या कह रहे? अब ये आगम की शैली है। अध्यात्म में भगवान हूं। कौन? 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 पक्की? कौन हो तुम? तुम कौन की लड़का हो? पाठशाला का असर है। कब से इतना तो कह पाया कि अनंत पिताजी मेरे। बहुत बढ़िया। नहीं अचानक कोई बच्चा से पूछे तो झट कह दो विमल चंद जी के। भगवान तो बनते नहीं। क्यों नहीं? मजे की बात बताना है। भगवान जन्म में भी नहीं, भगवान हो यह देखते। भजन दे रहा हूं। भगवान कहलाए सभी। भगवान बनने की विधि बताओ। भगवान बनने की विधि बताओ। इन नास्ती से कहोगे तो द्रव्य कर्म से भिन्न, नौ कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न। हमारे अचल जी कहते भिन्न भिनाते ही रही हो। भिन्न भिनाते ही रही हो। अरे भगवान हुए देख। पंडित साहब ने लिखी बढ़िया बढ़िया भक्तियां। देखो अपने आप को आनंदमयी परमात्मा, जानो अपने आप को जानन हारा आत्मा। आत्मा है, परमानंद है। ओहो, तो तुम कौन हो? मैं भगवान, चिदानंद भगवान, चिदानंद भगवान। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो। पर परिणति संयोग, संयोग स्वभाव नहीं। पर परिणति संयोग, जड़ता विस्फुरति। जड़ता, जड़ता समझते हो? सुनाओ। जड़ता का अर्थ कर वही है तो मैं बता रहा हूं, सुनना मिल रहा है ना, मिलान कर, याद कर लेना। सबको जड़ता का मतलब तो मालूम है। अरे अपनी चैतन्य प्रभुता भूल जाना, ये जड़ता है। क्या बोल गए हम? जड़ नहीं हो गए, जड़त्व का अंश नहीं आ गया। इतना सा भी जड़ता नहीं है, इतनी सी भी। भगवान होने पर भी भगवान नहीं देखता, ये जड़ता। फिर से क्या बोला? अपनी महिमा नहीं आती, जड़ता है। अब मैं बोलता हूं, समझाना पड़ेगा मुझे। तुझे क्रियाओं की महिमा आती है, जड़ता है। पंडित जी नंगे तो होना ही पड़ेगा, केस लॉन्च तो करना ही पड़ेगा, तभी तो कलम कटेंगे। जंगल में ऐसे बैठना पड़ेगा बरसों, तब जाके कलम कटेंगे। तो तुझे बरसों बैठने की महिमा आती है, जड़ता है। आत्मा का विचार करेंगे तब कहीं जाकर के आत्मा निर्मल होगा, ये जड़ता है। बने बनाए भगवान के लिए तू बना बनाए भगवान नहीं देखता। रेडीमेड अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा, उसे नहीं अनुभव करता। तो महिमा काय की आती है? समय साहब जी की फला गाथा बहुत बढ़िया है। क्यों फला गाथा क्यों बढ़िया है? यदि वो फला गाथा इसलिए बढ़िया है कि मुझे बढ़िया बताती है, इसलिए उस पर आरोप गया है। समय साहब जी की कोई गाथा बढ़िया नहीं है। जिस गाथा में मेरा उद्घोष है वो गाथा बढ़िया लगती है। समय साहब जी की हर गाथा का अक्षर मात्रा रत्नों से लिखा जाए। क्यों क्यों कही ये बात रत्नों से लिखा जाए? क्यों लिखा है? स्वर्ण के पत्र बनाऊं इसलिए, क्योंकि इसका वर्ड वर्ड शब्द शब्द अक्षर अक्षर मेरी महिमा का उद्घोष करता है। माने समय साहब जी परमागम आप कल्पना नहीं कर सकते। समय साहब जी परमागम की उत्तम चंद जी ने पीएचडी की है, अमृतचंद स्वामी के ऊपर पीएचडी की है। उसमें उन्होंने सिद्ध किया है, सिद्ध उसमें कि आचार्य कुमकुम स्वामी नहीं होते तो अमृतचंद टीका नहीं कर पाते।
और टीका नहीं कर पाते, तो अमृतचंद स्वामी की टीका के बाद गीता का स्वर बदला है, वेदों का स्वर बदला है, अन्य मतों का स्वर बदला, उन्होंने सिद्ध करके बताया। उसके पहले जो यज्ञ चलते थे, वो वेदों का जो कुछ चलता था, उनकी स्वर की भाषा बदली है। अमृतचंद स्वामी का प्रभाव सिद्ध किया उन्होंने। आया समझ में आया? अब सोचो आचार्य कुंद स्वामी के एक समय सारजी परमागम नहीं होता तो क्या होता। योग सारजी बाद का है, टीकाएं ये ब्रह्मदेव सूर्य की बाद की हैं। बिल्कुल ऐसे समझ लो फोकस लाइट हो और बाकी सब टिमटिमा रहे हो और इसकी लाइट में सब प्रकाशित हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या गजब काम। तो जड़ता मतलब जड़ नहीं हो गया। अब अपन प्रभु हुए ये नहीं मानता। किसकी महिमा आ गई? क्रियाओं की, विचारों की, परिणामों की, शास्त्रों की सरल दृष्टांत दें और तो क्या कहें। पंडित साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, तो समय साजी का भी हस्तावलंबवत, नाम तो सुना ही है सबने, हस्तावलंब। अब कोई जड़ता का अर्थ कर रहा है, जड़ता हस्तावलंब हो और उसी की पूजा करने लगे। भैया जी लाठी बहुत बढ़िया है, यदि जा ना होती तो हम चल नहीं पाते, तो ये लाठी की पूजा करने लगे। क्यों? ऐसी स्थिति है। अरे पंडित साहब कहते लाठी तो भी नहीं चलाती, उस समय भी जितना चलता है वो अपनी शक्ति से चलता है। खुद के हाथ पैरों में दम नहीं हो तो लाठी क्या करेगी? क्यों? क्या कहलाता है? बाकर क्या करेगा? बाकर की 1% महिमा नहीं है। बाकर से चलता दिखने पर भी अपने पैरों की शक्ति, घुटने मुड़ने की शक्ति, पंजा मुड़ने की शक्ति स्वयं की है। ऐसे ही मैं अपने आप में महान हूं, तब समय सार जी कह पाया कि मैं महान हूं। समय सार जी बाकर है, समय सार जी की गाथाएं हस्तावलंबवत है। पूजा पाठ व्रत उपास नियम संयम सब क्रम से हस्तावलंब है, तो शक्ति तो मेरी है। क्या बढ़िया छंद है, बढ़िया। पर परिणति संयोग, संयोग में पर परिणति दिखाई दी, पर द्रव की परिणति दिखाई दी, पर द्रव की परिणति दिखाई दी, पर द्रव। एक बात है जी, पंडित जी जरूर धर्मात्मा बोले, क्या है? शरीर को आचरण बहुत अच्छा है, जे है जड़ता। शरीर का बढ़िया से बढ़िया आचरण तुझे प्रभु नहीं बना सकता, 1% प्रभुता नहीं दे सकता। शरीर का बढ़िया से बढ़िया तप, त्याग, जो तुम समझते हो ना 28 मूल गुण, वो आत्मा की परिणति और निर्मलता और महिमा में इतनी सी भी वृद्धि नहीं करता। सही बताएं? सुनोगे ध्यान से। जैसे आत्मा निकलते से इस देह को जला देते हो, ऐसे ही इस शरीर की जितनी तुम महिमा कर रहे हो वो मेरी उपस्थिति से कर रहे हो। ऐसे 28 मूल गुण की जितनी महिमा है वो आत्मा की महिमा के कारण है। बोला तो बस आचरण खान पान जो तारीफ कर रहे हो वो तो मेरी महिमा के कारण है। मेरी महिमा के उपचार से सब महान हैं, मेरी महिमा के उपचार से शास्त्र महान। कितनी महिमा आएगी अपनी। जड़ता जड़ता समझ गए? जड़ता हमने तो सहारा बताया, तुम उसी के भरोसे हो गए। तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, तो एकदम आनंद से भर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, पंडित जी के सुमत प्रकाश जी की प्रवचन सुनो, 8:53 पे उन्होंने कही है ये बात। अरे तो 8:53 क्यों याद करा? ये जड़ता है। और वो प्रवचन क्यों याद करा? जिसने मेरी तारीफ की। मैं अच्छा हूं तो अच्छा, तो थोड़े खराब कठोर शब्द बोलूं, खराब तो लगता ही थोड़ा सा। अपनी महिमा करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपको पता है परम शुद्ध निश्चय नय के सामने सबको गौण किया जा सकता है। अनंत भगवान की महिमा 1 नंबर के नय में है, 1 नंबर का नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। कितनी दूर है, कितनी दूर। तो हम गौण कर सकते हैं ना अपनी महिमा के लिए। ध्यान रखना यार, उल्टा नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय की बात चल रही है। हाँ, फिर से सुनो। भगवान की दिव्य ध्वनि ने मुझे भगवान बताया, तो आगम ने कहा कि धन्य है भगवान जिन्होंने मेरी महिमा बताई, और अध्यात्म ने कहा
बताई तो क्या बड़ी बात है, हम हैं ही महान। पकड़ में आया कुछ जल्दी से, कुछ पकड़ में आया पॉइंट। अरे एक बार बताओ दीपक जी, आप समोसरण में जाओ और भगवान से पूछो कि सुमत को नाम कहा है, कि सुमत, ओ उनने कही सुमत, अरे तो हमारा नाम ही सुमत को भी सुमत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? शक्कर को पूछोगे तो क्या बताएंगे? मीठी। अरे भगवान की जय हो, दिव्य ध्वनि की जय हो। क्यों भैया उनने शक्कर मीठी बताई? कैसे समझ में आ रही तुम्हें? कुछ ये महिमा नहीं है, शक्कर मीठी है तो मीठी बताई, इसलिए बताने की महिमा नहीं है, शक्कर मीठी है ये महिमा है। मैं जड़ता का अर्थ कर रहा हूं, ध्यान रखना। प्राय करके ध्यान रखना, ये थोड़ी मेहनत तो लगेगी आपको, मैं जानता हूं कहां मेहनत हो रही है। पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा आती है, कुन कुन स्वामी की महिमा आती है, आनी चाहिए। जैसे जैसे धर्मात्माओं को क्या भगवान बताने वालों की निमित्तों की महिमा नहीं आती, वे तो आगम से भी बाहर हैं, जिन आगम की मर्यादा से बाहर हैं, जिन्हें देश शास्त्र गुरु की महिमा नहीं आती। वो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन अटको मत, उनकी महिमा करते नहीं रहना। सड़क पर जय जयकार लगाओ खूब, देव शास्त्र गुरु की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु भले आदमी अंतर्मुख होकर एक बार ये तो सोच कि उनकी बलिहारी है कि मेरी बलिहारी है। मैं अच्छा नहीं होता तो भी अच्छा कैसे कहती? गुरुदेव ने अपने घर से कई बात कही कि जो ठीक सो कही। आचार्य कुंकुम स्वामी ने जो मैं था वैसा देख के लिखा, तो उनकी महिमा की अपनी। बस प्रश्न ये है, तो जड़ता खत्म हो जाएगी, और नहीं तो जड़ता बनी रहेगी। भैया हम तो कुछ नहीं है, कांजी स्वामी बहुत बढ़िया थे भैया, हमें उनके दर्शन ही मिल जाते, उनके पैर की चरणों की सेवा मिल जाती, उन्हें आहार दे लेते, इतने में निहाल मत हो। वे जो बता के गए उसे देख लो, तुम निहाल हो जाओगे। आगे बात समझ में आ गई? जड़ता का मतलब समझ में आया? जड़ता छोड़ो, आगम की मर्यादा में महिमा आती है देवशास्त्र गुरु की, और अध्यात्म में जाने पर सिवाय अपने महिमा की दूसरे को रहने की गुंजाइश भी रहेगी। युगल जी बाबू जी की भाषा में बोलो, शुद्धोपयोग कहो, आत्मानुभूति कहो। आत्मानुभूति में श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा को रहने की जगह नहीं है। और कोई की तो बात जाने दो, श्रद्धा में अपनी पर्याय निर्मल पर्याय को रहने की गुंजाइश नहीं। उसे तो ध्रुव के सिवा कुछ नहीं दिखता भाई। इसका नाम खुमारी, इसी का नाम ध्रुव ध्रुव ध्रुव, आनंद आनंद आनंद। शब्द नहीं बोल रही हो, शब्द नहीं, हम ऐसे समझे वस्तु है उसकी महिमा कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो। मोह कर्म पर हेतु पाई, चेतन पर रज्जैवा, ज्यों धतूर रस पान करत नर, बहुविधि नच्चई नच्चई नच्चई। जैसे कोई धतूरा पी के खूब नाचता है बहुत प्रकार से। अर्थ करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। जैसे कोई धतूरा माने कोई दारू पी ले, धतूरा एक पदार्थ था पुराने जमाने में, धतूरा उसका कोई पी ले तो फिर बहुविधि नच्चई, बहुविधि नच्चई में बड़ा अर्थ है। बहुविधि नच्चई। पंडित जी तुम जानत, हम 10 साल से पूजा कर रहे, ये कह रहे बहुविधि नच्चई। अरे 50 साल हो गए सुनत, और बड़े मजा आओ, बहुत मजा आओ। एक बार तो शिविर में गए थे, एक बार सोनगढ़ गए थे, एक बार सोनागिर गए थे, एक बार सब ऐसे। अरे भैया, अरे हमने बेदिन देखे। ढूंढ रहा तूने बेदिन देखे, और जो ये है बहुविधि नच्चई। नच्चई का मतलब है, अरे हमने आलीशान भवन बनाया, हमने ऐसे करा, फिर हमने ऐसे करा, फिर ऐसे बनाया, क्या गजब है। यह है बहुविधि नच्चई। बहुविधि माने बहुत प्रकार से। कैसे नचा? कैसे नचा? फिर से बोलो। मोह कर्म पर हेतु। अभी मोह कर्म पर हेतु का अर्थ कर देते हैं। पाई चेतन पर रज्जई, ये चेतन पर में रंजायमान हो रहा है। पर में माने क्रियाओं में, विकल्पों में, भेदों में नाचना है। पंडित जी 47 शक्ति सुन लो हमें फटाफट यार।
अनंत गुणों की महिमा। ए रुक, अनंत गुणों की महिमा धतूरा पी के नाचना है। क्या कह रहे, समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रहे? बहुत जल्दी जल्दी अर्थ कर दिया हमने, थोड़े लोग जा रहे हैं। बहुत प्रकार से नाचता है। नाचता माने आनंद करता है। नाचता का मतलब कोई डांस करने थोड़ी है, आनंद करता है। जैसे दारू पी करके कोई ऐसे ऐसे भी चलता है तो मस्त होके चलता है, चले भैया कटर में गिर पड़े, वाह मजा आ गया, नच्चे मजा कर रहा है। ऐसे ही बहुविधि क्रिया कलेश सो, और जी आनंद कर रहा है, जी आनंद कर रहा है। ये कहना है बहुविधि क्रिया कलेश, और जी आनंद कर रहा है, जे है बहुविधि नच्चे। अशुभ का भी कह दिया, मैंने इतना व्यापार किया, धंधा करा, कमाया, ऐसा करा, ऐसा करा, दुनिया चलाई, हमने देश चलाया, समाज चलाई, ये बहुविधि नच्चई। और दूसरा अर्थ क्या हो गया, गुण भेद में अटक रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं 25 साल से हम जे सोचने में चिदानंद गया है, ध्रुव वाह ऐसा मजा आते पंडित जी अकेले बैठ के आत्मा आत्मा, जे भी बहुविधि नच्चई। बस थोड़ा नशा कम हो जाता तो नाचा, थोड़ा नशा कम हो जाता मोह कर्म का। तो मोह कर्म का अभाव क्या है कि अपनी प्रभुता परिपूर्ण दिखाई दे रही है, उसमें विचारने की गुंजाइश तक नहीं दिख रही। ये है नशा उतरना। अपनी ध्रुवता अपनी प्रभुता के सामने मुझे विचार करने की गुंजाइश नहीं दिख रही। मैं आत्मा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आत्मा हूं, ये मोक्ष मार्ग का घातक भाव लगता है। अब उसरा नशा, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, ये भी नहीं पोसाता। गुण भेद पर्याय भेद अपनी महिमा ये नहीं पोसाती। सरल है, कठिन नहीं है। देखो दृष्टांत दें, बढ़िया अच्छा भोजन मिल जाए आपको, बढ़िया भोजन बढ़िया, तो हम तुम्हें भोजन करने की परमिशन ना दें तो तुम्हें कितना आनंद आएगा। बोलो, भोजन करने की परमिशन ना दें तो तुम खुश हो जाओ, क्या बढ़िया भोजन, अरे भैया ऐसी खुशबू, ऐसे स्वाद, और ऐसे इतना इतना मैसूर पाक परसा, इतना सारा खा नहीं सकते, लेकिन आनंद नहीं आएगा। अब मैं 1 घंटा तक उसका प्रवचन सुना हूं मैसूर पाक का, तो तुम्हें जो लग रहा है काय अंतराय डाल रहा है, मैं खान दे। बोला, ऐसे ही श्रीमद जी ने लिखा है, मैं गायक हूं, ये बावड़ो पनो छे ये बावलापना है। मैं गायक हूं, मुझे ये भी नहीं पोसाता। हाँ, यहाँ कह रहे मोह कर्म के नशे में नाच रहा है। ध्यान से सुनना, हम किसी और की तारीफ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो कह रहे जो शुद्ध आत्मा के चर्चा वार्ता में मग्न हो रहे हैं, वे भी बहुविधि कर्म की और नशे में, मोह के नशे में नाच रहे हैं। और जब इसी का निषेध कर रहे हैं तो बहुत तो बेचारो महान नशे में गठर में पड़ो है। समझ में आ गए? हम तो अंतिम 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 पे कह रहे हैं मोह कर्म बहुत सरल है। एक अंतिम दृष्टांत देके फटाफट छोड़ दे, जल्दी सुन लो। क्यों? एक लड़के की शादी हुई तो पति बना कि नहीं बना? जल्दी बोलते, अब मैं जल्दी कर दूंगा, बन गया। सच्ची बात है कि झूठी बात है? सच्ची बात है तो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लड़के की शादी लड़की से हुई तो वो पति बना, बात सच्ची है तो कहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कितनी दिक्कत अभी बताता हूं। अब वो पति बन गया, उसे पता लगा मैं पति बन गया, एकदम खुश हो गया, अरे मैं पति बन गया, अरे मैं पति बन गया, अरे मैं पति बन गया। रात को पत्नी से पहली भेंट हुई, पहली भेंट, तुम्हें पता है मैं पति बन गया तेरा। भूल मत जाइए, तू 22 साल से पुराने संस्कार हैं, कुंवारेपन के, अब हम तुम्हारे पति हैं। हाँ, सुबह उठते सही हो, भूल मत जाइए हम तेरे। और घर से कमरा से बाहर निकले से माता पिता के पैर छुए, पापा मैं जाको पति बन गया। फिर फ्रेंड से बोली, फिर दुनिया से बोली, फिर बैठ गए 1 घंटा ध्यान लगावे, अब मैं पति हूं, भूल नहीं जाऊं। 25 साल तक कुंवारो था, पुराने संस्कार को छोड़ो, नए संस्कार ग्रहण करो। आहा मैं पति, आहा हा हा,
वो पति को परमेश्वर कहते। हा, आप बता सकते हो पत्नी की जगह तुम हो ये तो क्या करोगे? आजकल की पत्नी तो सुता दे है, और नहीं सुताएगी तो कम से कम एक मोबाइल तो घुमाएगी। पप्पा इनको दिमाग, समझ गए, इन्हें ग्वालियर भर्ती कराओ। करेगी नहीं करेगी बोलो? अरे जब मैं पति हूं ये विचार करना पागलपन है, तो मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, न्यायक हूं, अवेद हूं, ये विचार करना भी मुझे नहीं पोसाता। उस ध्रुव की मस्ती खुमारी, इसका नाम है ओम नमः शिवाय। हेलो। भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्मे भी नहीं, भगवान हूँ यह जानते, भगवान कहलाते सभी। अच्छा देखते हैं ना, भगवान हूँ यह देखते, भगवान कहलाते सभी। ऐसे अपनी प्रभुता की महिमा सुंदर रीति से सुनी। बस निवेदन इतना है कि कई बार स्वल्पाहार के चक्कर में आपका शुरू का अमृत रह जाता है। कल से पुनः सावधानी रखना, 7:15 से स्वाध्याय शुरू हो जाता है, इसलिए समय से आगे बैठे। और रात्रि का स्वाध्याय 8 बजे से प्रारंभ होता है, समय का ध्यान रखें। और मात्र पंडित साहब का ही नहीं, यहाँ जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं प्रत्येक कार्यक्रम में समय पर उपस्थित होंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। दूसरी छोटी सी सूचना है भैया, जयपुर से बहुत सुंदर सुंदर साहित्य आया हुआ है, आप लोग वो भी देखिए। और एक साहित्य का स्टॉल ब्रह्मचारी रविंद्र जी के नवीन नवीन साहित्य का भी लगा हुआ है। मैं अलग अलग नाम नहीं बता पा रहा हूं, आप स्टाइल पर जाकर के वह साहित्य अवश्य देखें। अभी 2 प्रौढ़ कक्षाएं यहाँ से संपन्न हुई। आगामी क्रम में प्रशिक्षण कक्षाएं, बाल बोध एवं प्रवेशिका की प्रशिक्षण कक्षाएं 9 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगी। उसके पश्चात मुख्य प्रवचन में 11:15 बजे से 11:30 बजे तक पंडित अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली वालों का मुख्य प्रवचन आज से प्रारंभ होगा। पहले एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विषय ले रहे थे, परंतु साधर्मियों के निवेदन से समय सार विषय वे प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्य प्रवचन उनका 11:15 से 11:30 तक रहेगा। दोपहरकालीन कार्यक्रम में 1:45 से 2:15 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन, 2:15 बजे से 4 बजे तक आज हमारे श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, जो विगत 45 वर्षों से भी अधिक समय से जयपुर से संचालित है, उनके जो स्नातक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनका सम्मान समारोह रखा गया है। 2:15 बजे से 4 बजे तक बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। और प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी अभ्यास कक्षाएं भी यहाँ स्कूल में और वहाँ शादवास